वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं जो व्हाट्सएप पे न्यू अपडेट आ गया है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि जो व्हाट्सएप पे न्यू अपडेट है वो 8 फरवरी 2021 से पहले आपको उसको अपडेट करके उसको एग्री करना है, नहीं तो आपको व्हाट्सएप डिलीट कर दिया जाएगा। उसको एग्री नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप आपका 8 फरवरी के बाद बंद कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बताते हैं आपको कि व्हाट्सएप को अपडेट और उसकी पॉलिसी को, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ये व्हाट्सएप पे न्यू अपडेट आया है, हर कोई व्हाट्सएप पे इसी की बात कर रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो इस पे कोई आप मैसेजेस करते हैं तो उसको कोई रीड नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्हाट्सएप पे आप चैट करते हैं या जो भी मैसेजेस वगैरह करते हैं ये सारे एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ आते हैं। ये सारे इंक्रिप्शन के साथ होता है। अकॉर्डिंग टू न्यू व्हाट्सएप पॉलिसी के अनुसार के सारे डेटा को कलेक्ट करेगा। व्हाट्सएप की जो न्यू पॉलिसी है ये आपके सारे डाटा को कलेक्ट करेगा, जैसे कि आपकी लोकेशन, आपके फ़ोन मॉडल, आपकी लोकेशन, व्हाट्सएप, फोटो, आईपी एड्रेस, ग्रुप डिटेल्स एंड स्टेटस एक्सेट्रा। व्हाट्सएप पे जो भी चैट वगैरह होती है सारी इंक्रिप्शन के साथ आता है, बट अब ऐसा नहीं होगा अकॉर्डिंग टू न्यू व्हाट्सएप पॉलिसी के अनुसार। लेकिन दोस्तों टेलीग्राम में चैट होती है उसमें इनक्रिप्टेड नहीं होती, बट आप एक सीक्रेट चैट तैयार कर सकते हैं उसमें जो कि इनक्रिप्टेड होता है। ये डिफरेंस है व्हाट्सएप और टेलीग्राम में। लेकिन दोस्तों आप टेलीग्राम में कोई भी फाइल, फोटो वगैरह या डॉक्यूमेंट वगैरह 2 GB तक आप सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपके स्टेटस वगैरह, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली वगैरह देख सकते हैं जिसने आपका नंबर सेव किया है। बट अनफॉर्चुनेटली टेस्ट का जो ऑप्शन है ये आपको टेलीग्राम में देखने को नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप पे आप 256 लोगों को ऐड कर सकते हैं। टेलीग्राम को यूज करेंगे तो उसमें आप 2 लाख लोगों को ऐड कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप अपना खुद का एक चैनल भी बना सकते हैं। व्हाट्सएप में अगर आप किसी को नंबर नहीं देते हैं तो आपको आपसे वो ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप की ये पॉलिसी नहीं है। लेकिन टेलीग्राम में आप अगर जो चैनल आपने बनाया है तो वो बंदा आपके नंबर या फिर आपने जो चैनल क्रिएट किया है उससे वो उसमें ऐड हो सकता है। व्हाट्सएप पे आप जो भी फोटोज़, वीडियोज़ या जो भी आप PDF वगैरह सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ये सब सारी जो चीज़ें होती है वो कंप्रेस होकर जाती है, जो ये क्वालिटी है वो कम हो जाती है। बट आप जो टेलीग्राम पे अगर ये कोई फ़ोटोज़, वीडियो या PDF सेंड करते हैं तो ये एक्चुअल साइज़ में जाती है, यानी कि आप 2 GB तक का डाटा इसमें सेंड कर सकते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि सिग्नल का नाम आप व्हाट्सएप की जगह पे यूज़ करने के लिए आपने सुना होगा। तो हाँ, आप सिग्नल को यूज कर सकते हैं व्हाट्सएप की जगह पर। ये बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है कि ये सिग्नल जो है ये व्हाट्सएप के लिए ही काम करता था। आईडी पे इलोन मस्क ने खुद अपने एक ट्वीट करके कहा है यूज़ सिग्नल। आप इसके डेटा को यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए तो आप कर सकते हैं, बट उसकी जगह आप सिग्नल यूज कर सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप पे न्यू अपडेट आ गया है देख सकते हैं आप। तो ये अपडेट आपको 8 फरवरी 2021 के पहले आपको इसको एक्सेप्ट करना है। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एग्री नहीं करेंगे, तो ये आपको व्हाट्सएप को डिलीट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंडीशन है वो आपके पर्सनल डाटा को अपने पास रखने के लिए, यानी कि अपने पास सिंक कर। व्हाट्सएप को जब लॉन्च किया गया था 2009 में, तब ये बोला गया था कि इसको पूरी तरीके से मैसेजिंग के लिए फ्री रखा जाएगा। लोगों के लिए फ्री तरीके से यूज कर सकते हैं और आप अभी तक इसको अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन अब क्या है कि जब इसने फेसबुक ने इसको 2014 में ख़रीदा था, तो आप इसको जब यूज़ करते होंगे तो देखते होंगे ओपन करते ही आपको फ्रॉम फेसबुक लिख के आता होगा इसमें। क्यों? क्योंकि जो भी इसको फेसबुक ने ख़रीद लिया है तो इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को इसने चेंज कर दिया है, जो कि उसने पहले ही बता रखा था कि मैं इसको 2021 से इसमें कुछ चेंजेस करने वाला हूं, और वो चेंजेस आपको ये दिख रहे हैं जो ये चेंज करने वाला है। तो गाइस आपको बता दें कि इसमें क्या है कि व्हाट्सएप और फेसबुक ये आपस में मर्ज कर देगा, आपस में इनको यूज करेगा। क्या करेगा कि आपके पर्सनल डाटा के यूज करके ही आपको फेसबुक में उससे रिलेटेड आपको ऐड भी दिखाएगा। यानी कि फेसबुक का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा जनरेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो फ्री सोशल मीडिया एक मैसेजिंग का प्लेटफॉर्म है, वो काफ़ी लोग यूज करते हैं, फ्री यूज करते हैं। तो वो फेसबुक चाहता है कि अपनी जो उसकी इनकम है उसको किस तरह से उसको बढ़ाया जाए, इसलिए वो व्हाट्सएप के द्वारा लोगों का पर्सनल डाटा को कलेक्ट करके
उसका यूज़ फेसबुक में एडसेंस के अकॉर्डिंग आपको शो करेगा। आपको ये बता दें कि आपने सुना होगा कि व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने के बाद आप सिग्नल डाउनलोड कर लीजिए या फिर टेलीग्राम यूज़ करिए। तो आप जानते होंगे व्हाट्सएप और उसमें टेलीग्राम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्या है कि व्हाट्सएप पे आपको सिक्योरिटी मिलती है, इंक्रिप्शन मिलता है, और इस तरह टेलीग्राम पे आपको नहीं मिलता। और व्हाट्सएप पे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना स्टेटस लगा सकते हैं कि आज जैसा है वैसा है, कुछ ख़रीदा है, कुछ लाए हैं, वो आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। व्हाट्सएप पे आपको एक चीज़ ये मिल जाती है कि आप उसमें जो ग्रुप बनाएंगे तो वो ग्रुप आप 256 लोगों से ज़्यादा का बना नहीं सकते। लेकिन टेलीग्राम में आपको एक खासियत मिलती है कि उसमें आप 2 लाख लोगों का एक ग्रुप बना सकते हैं। उसमें आप 2 लाख लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो लोग टेलीग्राम को सजेस्ट कर रहे हैं कि टेलीग्राम यूज़ करिए। और क्या होता है कि व्हाट्सएप पे आप कोई भी बंदा आपको ढूंढना चाहता है तो बिना फ़ोन नंबर के जाने आपको वो नहीं आपसे कनेक्ट हो सकता। लेकिन उसमें क्या है कि इसमें आपको फ़ोन नंबर एंड नाम, या टेलीग्राम पर आप एक चैनल बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम से वो सर्च करके उसमें ज्वाइन हो सकता है, उसमें ढूंढ सकता है। और व्हाट्सएप पे कोई भी फाइल अगर आप सेंड करते हैं तो वो आपकी 100 MB से ऊपर की नहीं सेंड हो सकती, यानी 100 MB तक ही आप डाटा को सेंड कर सकते हैं। और प्लस अगर आप कोई वीडियो है बड़ी है तो उसको आप क्या करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे। तो कॉम्प्रेस करने में उसकी जो वीडियो क्वालिटी है या फाइल साइज़ है जो भी है वो डाउन हो जाएगा, तो वीडियो क्वालिटी अपने आप डाउन हो जाएगी। लेकिन जो टेलीग्राम है इसमें आप 2 GB तक का डाटा सेंड कर सकते हैं, यानी कि जैसा आपने रिकॉर्डिंग की है या भेजना चाहते हैं उसी तरह एज इट इज़ आप उसको भेज सकते हैं। तो ओके गाइस, तो बस टेलीग्राम और व्हाट्सएप ये दोनों इनमें डिफरेंस है। और आपने सुना होगा इलॉन मस्क के द्वारा एक उन्होंने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया था कि सिग्नल को यूज़ करिए, सिग्नल यूज़ करिए। व्हाट्सएप और सिग्नल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। क्या है कि जो व्हाट्सएप की इन टू इन स्क्रीन इंक्रिप्शन है उसका जो डाटा है, जैसे आप कुछ मैसेजेस किसी को सेंड करते हैं, किसी को शेयर करते हैं, तो क्या होता है कि जो मैसेज आप भेज रहे हैं तो वो जो रिसीव कर रहा है वो रिसीव करने वाला ही सिर्फ और भेजने वाला इन दोनों के बीच ही वो मैसेज रहेगा। और जो इसको सिक्योर करता है यानी कि सर्वर जिस पे ये जाता है तो वो सिग्नल कंपनी है जो डाटा को स्टोर करती है और इसको 30 दिन तक यानी 30 डेज तक रखता है अपने पास कलेक्ट करके। कि जैसे आपने कुछ किसी को भेजा हाय हेलो, तो हाय दूसरे बंदे जिसको आपने सेंड किया है अगर वो उसके पास जाएगा तो ये कोड में कन्वर्ट होके जाता है। समझ रहे हैं आप? कोड में कन्वर्ट होके जाएगा। तो इस कोड को जो कन्वर्ट करता है वो सिग्नल ऐप के थ्रू होता था। तो इन्होंने ही अपना एक ऐप एक तरह से लॉन्च किया कि सिग्नल आप यूज़ करिए। इन्हें इलॉन मस्क ने अपना एक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था कि इसको यूज़ करिए। तो क्या होता है कि जब डाटा जब व्हाट्सएप पे आप सेंड करते हैं तो आपको ये देखिए कि इसमें इंक्रिप्शन शो करता है कि आप जो चीज़ भेज रहे हैं वो कोई तीसरा बंदा नहीं पढ़ सकता या तीसरा बंदा उसको नहीं देख सकता कुछ भी, क्योंकि किसी को आपने भेजा कि हाय हेलो या जो भी आप भेज रहे हैं तो वो जिसको आपने भेजा वही देख सकता है। क्योंकि जो बीच में सर्वर होता है वो उसको ऑटोमेटिक अपनी मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। हो सकता है हाय लिखा तो उसमें हाय की जगह लिख के आएगा 245 या PQRL हैशटैग ऐसे कुछ लिख के आए जो आपको नहीं समझ में आएगा, वो मशीनिस्ट लैंग्वेज हो जाती है। तो इसी का काम करता है ये सिग्नल। इसी तरह सिग्नल और व्हाट्सएप में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि जो व्हाट्सएप है इसको अगर आप यूज़ करें, देखा जाए तो जो ये अपडेट आया है तो बहुत से लोगों ने इसको बिना पढ़े ही, आई थिंक मेरे ख्याल से 90% लोगों ने बिना पढ़े ही इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को ओके कर दिया है, एग्री कर दिया है। क्योंकि इसको इतना लोगों का इसके ऊपर ट्रस्ट है
तो इतना ट्रस्ट है इसके ऊपर कि व्हाट्सएप पर कि उन्होंने बिना पढ़े ही उसको एग्री कर दिया होगा। लेकिन हाँ गाइस, ये जो फेसबुक की बात आती है तो ये डाटा लीक करने में पहले ही आगे रहा है, तो इससे थोड़ा सा लोगों को डर लगता है कि हाँ मेरा पर्सनल चीज़ें दूसरे के साथ शेयर हो जाएगी, तो ये एक अच्छी खबर नहीं है और इससे थोड़ा सा सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये इंडियन गवर्नमेंट को इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन आप क्यों लोगों के लिए लाए हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 भी ये कहता है कि लोग अपने डाटा के या अपने लोग स्वतंत्र है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनल चीज़ को वो पर्सनल रख सकते हैं, ये आर्टिकल 21 भी बताता है। तो क्या है कि इस तरह जो लोगों की पर्सनल चीज़ें हैं लोगों तक दूसरे के ना शेयर करना चाहता है, तो वो इस तरह का काम देखा जाए तो फेसबुक कर देगा कि अगर किसी बंदे का कुछ डाटा है वो उठा के अपना सिंक करेगा, उसको सेव रखेगा, दूसरे को बेचेगा और उसी के द्वारा उसी के थ्रू ये फेसबुक पे, अगर आप फेसबुक पे भी जुड़े हैं, अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो उसी तरह का ऐड भी दिखाएगा, उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी फेसबुक पे शो की जाएगी, उसी तरह तो वो डाटा आपको लीक हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये एक प्रॉब्लम है, बट 90% लोग इसको एग्री कर चुके हैं। तो देखा जाए छोटे यूज़र के लिए या नॉर्मल लोगों के लिए कोई फ़र्क नहीं, एक ब्रॉड स्तर पर काम करते हैं। गाइस, जो व्हाट्सएप पे अपडेट आया है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब जैसे यूट्यूब होता है ऐड वगैरह आते हैं, एडसेंस लगता है, उसी तरह फेसबुक ने 2014 में जब ख़रीदा था पूरी तरीके से व्हाट्सएप ने इसको बोला था कि हम इसको फ्री करेंगे, फ्री तरीके से यूज कर रहे थे, अभी तक इसका आप सभी लोग यूज कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे इसमें न्यू अपडेट आते गए, इसमें वीडियो, फोटो एंड PDF ये सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं, फ़ोटो सेंड कर सकते हैं, इसमें स्टेटस भी लगा सकते हैं। इस तरह के सारे फीचर्स आपको व्हाट्सएप पे देखने को मिलेंगे और आप इन सब का पूरी तरीके से मज़ा ले रहे थे। तो गाइस, जिस तरह यूट्यूब में आप कोई वीडियो देखते हैं या कुछ अपनी नॉलेज के बारे में या कुछ भी आप एजुकेशन के बारे में सर्च करते हैं, तो उसी से रिलेटेड आपको यूट्यूब आपको ऐड दिखाता है। ये ऐड वो कैसे दिखाता है, क्योंकि आपको जो यूट्यूब पे ऐड चलते हैं वो आप जैसे आपने कुछ ऑर्डर करना चाहा तो ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर करेंगे, जैसे आपने कुछ मंगाना चाहा, जैसे आपने चाउमीन मंगानी है तो आपने जैसे चाउमीन के बारे में कुछ ऑर्डर किया या कुछ, ये सब गूगल के थ्रू करते हैं, तो गूगल ही आपको एडसेंस लगाता है, आपकी सारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है, क्योंकि आप जो भी ऑर्डर करते हैं या जो भी उस पर आप सर्च करते हैं वो आपके, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वो वहाँ पर आपको उसी से रिलेटेड आपको ऐड वहाँ शो करने लगता है, ताकि आप उससे ख़रीदारी कर सकें और परचेजिंग वगैरह कर सकें। तो इसी तरह जैसे आपको कुछ भी सर्च करना है, जैसे आप बुक सर्च करते हैं या फैशन के लिए कुछ रिलेटेड जैसे क्लॉथ वगैरह या शूज़ वगैरह कुछ भी आप सर्च करते हैं ये गूगल पे, तो इसी तरह का वीडियो आपको, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको यूट्यूब पर उसी से रिलेटेड आपको ऐड वहाँ पर शो करेगा। क्योंकि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ये आपको यूट्यूब पे दिखाई देगा, तो आदमी उस पर क्लिक कर देता है और उसको चीज़ को देखेगा, उसी से रिलेटेड आपको एडवर्टाइज आएंगे, इसी से आपको यूट्यूब पर लोगों ने चैनल बना रखे हैं उसकी कमाई होती है। क्योंकि जो ऐड लगाने का काम करता है वो गूगल के द्वारा होता है, गूगल एडसेंस लगाता है, ना कि यूट्यूब किसी को भी अपनी तरफ से एक पैसा भी नहीं देता। ये सब जो गूगल का एडसेंस काम करता है, जो ऐड उस पर चलते हैं उसी के द्वारा जो कमाई होती है, वही यूट्यूब जो वीडियो क्रिएट करते हैं या बनाते हैं उनको दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। जो व्हाट्सएप पे ये अपडेट लेके आ रहे हैं या कह रहे हैं कि हम अपना डाटा शेयर करेंगे, लोगों का डाटा दूसरों के साथ शेयर कर देंगे या कुछ भी ऐसा वगैरह जो बोल रखा है, तो ये इसीलिए है कि मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के को फाउंडर हैं, इन्होंने व्हाट्सएप को 2014 में ख़रीद लिया था। तो तब से आप देख सकते हैं जब ये व्हाट्सएप अपडेट हो गया है तो इसमें व्हाट्सएप पे नीचे लिख के आता है व्हाट्सएप एंड फेसबुक। ये जो न्यू अपडेट आया है इसको एक्सेप्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा डाटा
एंड प्राइवेसी को लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जैसे गूगल, यूट्यूब पे अपना ऐड चलाता है, इसी तरह ये व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक से ये मर्ज हो जाने के बाद ये आपकी इन्फॉर्मेशन को ले करके उसी से रिलेटेड ये फेसबुक पे ऐड चलाएगा। अभी क्या है, आप अगर फेसबुक चला रहे हैं, खोले आपने फेसबुक और आप उसको देख रहे हैं, तो उसमें आप पता चले कुछ भी सर्च कर रहे हैं, फ़ोटो डाला आपने, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ऐसे ऐड दिखाए जो आपको ना पसंद हो। ठीक है गाइस, तो आदमी उस पर क्लिक नहीं करता है। लेकिन अगर आपको उसके इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बंदा किस टॉपिक पे सर्च करता है, क्या देखना चाहता है, कैसा उसका बिहेवियर है और क्या क्या इसको पसंद है, उसकी नापसंद क्या है, ये सारी चीज़ें उसको पता चल जाएगी, तो वो उस चीज़ के बारे में उसी से रिलेटेड उसको फेसबुक पे ऐड दिखाना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, जैसे क्या होता है कि आपने शाम को आप कहीं गए और आपको मन है कुछ डिलीशियस खाने का, आपका कुछ मन है, तो चलिए क्या है कि इसको ऑर्डर कर लेते हैं, ये ऑर्डर कर लेते हैं, वो ऑर्डर कर लेते हैं, ऐसा कुछ मन है। तो आपने जैसे शेयर किया कि चलिए मेरा मन चाउमीन खाने का है, आइसक्रीम खाने का मन है, तो क्या करा आपने अपने दोस्त के साथ शेयर किया कि आइए चलो चलते हैं आइसक्रीम खाने या चाउमीन खाने, ऐसा कुछ शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, दो लोगों के बीच की बात। तो ये क्या करेगा, डाटा वहाँ से उठाएगा और आप उसी समय अगर आप फेसबुक खोलेंगे तो वो उसी से रिलेटेड आपको वहाँ पे ऐड दिखाना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि आप जान जाएगा कि आप इस तरह की बातें आप आपस में कर रहे थे, तो इनको आज इस तरह का खाने का मन है या कुछ है, तो उस तरह के ऐड आपके फेसबुक पे आने शुरू हो जाएंगे कि हाँ इनको चाउमीन आज खाने का मन था। तो क्या होगा कि आ गया एक ऐड कि जोमेटो से आप ये चाउमीन ऑर्डर कर सकते हैं। कि ये जो डाटा है इसको तो वो अपने पास रखेगा ही। क्यों? क्योंकि उसी डाटे का ये यूज़ करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकालेगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, और आप किस तरह से आपका बिहेवियर है और किस तरह से आप बातचीत करते हैं, कैसा आपको खाना पसंद है, कैसा आपको रहना पसंद है, किस तरह से आप आते जाते या किस तरह से आपके लोगों को मिलना पसंद है और किस तरह की आपका बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें आपकी व्हाट्सएप के थ्रू ये पर्सनल डाटा को निकाल कर अपने पास इकट्ठा करेगा और उस डाटा को ये मार्केट में बेच भी सकता है। तो गाइस आपको बता दें कि इसी तरह ये अपनी कमाई को एक तरह से इंक्रीज़ करने का इनका एक थॉट है, और ये इसी तरह पॉलिसी को यूज़ करके अपना कमाई का एक जरिया उसको बढ़ाना चाहते हैं।